हेलो बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे मेट्रो सिस्टम के बारे में कि मेट्रो सिस्टम क्या होता है या मेट्रो सिस्टम में आप किस प्रकार का सप्लाई प्रोवाइड करते हो। मेट्रो सिस्टम कैसे चलता है, उसके लिए आप ट्रैक कैसा बनाते हो या किस प्रकार का कंस्ट्रक्ट करते हो, फिर उसमें किस प्रकार का सप्लाई दिया जाता है, इन सब के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मेट्रो सिस्टम है, मतलब जो कि मेट्रो रेल आप कह सकते हो या मेट्रो सिस्टम बोलते हैं, है ना। ये जनरली आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहेगा, ठीक है ना, शहरी क्षेत्र में। अब बोलिएगा कि शहरी क्षेत्र में क्यों, तो आपको भी पता है कि शहरी क्षेत्र में पॉपुलेशन जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है ना, मतलब काफ़ी डेंस एरिया रहता है। वहाँ पे रोड का बनाना या फिर एक्सकेवेशन वगैरह थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, या रोड पे आना जाना भी आपको क्या होता है, वो मतलब डिफिकल्ट होता है, या उस पे आने जाने में भी परेशानी होती है। तो उन सब से बचने के लिए ही हम लोग क्या किए हैं, मेट्रो को जो है डिजाइन किए हैं कह सकते हैं, या मेट्रो को हम लोग यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि मेट्रो के लिए जो ट्रैक होता है, ठीक ना, इसमें ट्रैक ही बनाया जाता है, जो कि आपका नॉर्मल ट्रेन आप जो देखते हो उसमें जो ट्रैक बनाया हुआ रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी आपका नॉर्मल ट्रैक बनाया जाता है। ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि इस ट्रैक में आपका किस प्रकार का गेज यूज होता है। क्या मीटर गेज यूज होता है, या नैरो गेज यूज होता है, या स्टैंडर्ड गेज यूज होता है। ठीक है ना, इसमें से आप बताइएगा कि कौन सा गेज यूज होता है, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो मेट्रो सिस्टम बनाया जाता है या कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो अंडरग्राउंड रहता है। जनरली क्या होता था कि ये अंडरग्राउंड रहता है, लेकिन अभी के टाइम में ये ओवरहेड में भी आ गया है, मतलब ब्रिज का निर्माण करके आप जो है उसी के ऊपर आप ट्रैक बना लेते हैं, और फिर उसी के ऊपर जो है आप मेट्रो को भी रन करा लेते हैं। ठीक ना, बहुत मतलब पिलर बना करके उसके ऊपर आप एक टाइप से कह लीजिए कि ट्रैक का निर्माण कर लेते हैं, और उस पर आप जो है मेट्रो को रन कराते हैं या मेट्रो का यूज करते हैं आप। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बोला जाए मेट्रो कहाँ आया था, तो सबसे पहले मेट्रो का जो है यूज हुआ था लंदन में। ठीक है, यूके जिसको आप बोलते हो, और वहाँ आपका लगभग लंदन में सबसे पहले आपको मेट्रो का यूज हुआ था, और वहाँ पे यह अंडरग्राउंड ही था। अब बोलिए सर अंडरग्राउंड करने से क्या फायदा हो गया, कि नीचे का जो जमीन था वह भी इस्तेमाल में आ गया, लेकिन उसके साथ साथ जो ऊपर में जो भी आपका जगह रह गया वह खाली का खाली रह गया। ठीक है, परेशान मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ, आराम से आप उस पे रोड वगैरह पे भी आ जा सकते हैं, और उसके बाद आपके पास एक और विकल्प बनकर तैयार हो गया कि अंडरग्राउंड से आप मेट्रो का इस्तेमाल करके भी आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है ना। लेकिन सबसे पहले अगर बात किया जाए इंडिया में जो हमारा मेट्रो स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ, तो ये आपका 1984 मतलब 1984 में आप कह सकते हैं कलकत्ता में स्टार्ट हुआ है। सबसे पहला अगर मेट्रो अगर कहीं स्टार्ट हुआ है तो वो आपका कहाँ है, भारत की बात कर रहा हूँ, कलकत्ता में। और वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपका लंदन में स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना। तो लंदन वगैरह में तो आपका अंडरग्राउंड है, अभी भी आप देखिएगा मोस्टली आप हर एक जगह लगभग जगह पे आप पाएंगे कि जो भी मेट्रो सिस्टम बनाया गया है वह अंडरग्राउंड ही रहता है। ठीक है ना, अंडरग्राउंड ही बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे काफी जनसंख्या अधिक होता है, आने जाने में या ट्रैफिक वगैरह को कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। इस कारण से अंडरग्राउंड बना दिया जाता है कि आप अंडरग्राउंड पे भी चाहे तो आ सकते हैं, जा सकते हैं, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो रोड है उस पे भी आप जो नॉर्मल जो आप बाइक हो गया या कार हो गया, बस हो गया, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको आप बोलते हो, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, मेट्रो सिस्टम में जो सप्लाई की बात करते हैं, आप एसी भी सप्लाई दे सकते हैं और डीसी भी सप्लाई दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि थर्ड रेल सिस्टम होता है, जो कि आप मतलब जो कि इस्तेमाल किया जाता है आपको डीसी सप्लाई देने के लिए थर्ड रेल में। ठीक है। अलग अलग वोल्टेज लेवल था, कहीं पे 600 था, कहीं 750 था, कहीं आपने 3000 वोल्टेज तक आप डीसी के मदद से दे सकते थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आई थिंक टिल 1500 1500 वोल्ट तक अगर आप डीसी यूज करते हो तो वहां पे आप जो है थर्ड रेल सिस्टम का ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे ही 1500 वोल्ट से अगर अधिक हो जाते थे तो वहां पे आप ओवरहेड का इस्तेमाल करने लगते थे, मतलब कि ओवरहेड डीसी का यूज होने लगता था। ठीक है, सप्लाई की बात कर रहा हूँ। क्लियर ना। बाकी यहाँ पे भी आपके पास पेंटोग्राफ बना हुआ रहता है, यहाँ पे भी या हो सकता है स्लाइडिंग शूज बना होगा, अगर थर्ड रेल यूज कर रहे हैं तो उसके मदद से जो है करंट कलेक्शन किया जाता है और मोटर में सप्लाई दिया जाता है। और मोटर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका डीसी सीरीज मोटर यूज होता है, क्योंकि उसमें स्पीड कंट्रोल जो होता है आसान हो जाता है आपका। ठीक ना, तो ये ऑलमोस्ट आपके लिए ओवरऑल हमारे पास जो है मेट्रो सिस्टम में यूज किया जाता है।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। मेट्रो सिस्टम इज अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम। मेट्रो सिस्टम जो है या अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम, ये मैंने आपको बताया कि मेट्रो सिस्टम जो है बनाया जाता है या उसका जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है या जो डिजाइन किया जाता है वह अंडरग्राउंड किया जाता है। मोस्टली जगह पे आपको अंडरग्राउंड ही मिलेगा, बट अभी के टाइम पे मैंने आपको बताया बड़े बड़े पिलर का निर्माण कर दिया जाता है, बड़े बड़े पिलर बना दिए जाते हैं और उसी पिलर के ऊपर पे आपके ट्रैक का निर्माण कर दिया जाता है या ट्रैक का कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, और फिर उस ट्रैक पे आप मेट्रो को भी यूज करते हैं, ठीक ना। इट रन्स विद एन इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिक पावर ही देते हैं, वह आपका हो सकता है डीसी भी हो सकता है या एसी भी हो सकता है, दोनों संभव है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीसी से चलेगा, एसी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मोस्टली केस में हमारे पास क्या होता है, डीसी सप्लाई ही यूज होता है अगर आप थर्ड रेल सिस्टम यूज करते हैं तब, ठीक है। द मेट्रो सिस्टम इज बेस्ट सुटेड फॉर डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज। डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज का मतलब क्या हो गया कि जहां पे घनी आबादी क्षेत्र है आपके लिए, जहां पे अधिक लोग रह रहे होते हैं, लाइक दिल्ली हो गया या कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया आपका, बैंगलोर हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, या फिर आप अपने पटना की बात कर ले तो पटना में भी आपका मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। पटना में भी घनी आबादी क्षेत्र है, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी रहते हैं, तो जहाँ पे भी आपका पॉपुलेटेड एरिया होगा वहां पे आप मेट्रो का निर्माण करते हैं, या धीरे धीरे मेट्रो का निर्माण की मतलब मेट्रो रेल या मेट्रो सिस्टम को लाया जा रहा है ताकि जो आवागमन हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, पब्लिक को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, आसानी से वह एक जगह से दूसरे जगह जा सके, ठीक है ना। वेयर लोकल ट्रांसपोर्ट इज क्रोशियल, या वैसे जगह पे आप देखते हैं जहाँ पे लोकल भी लोकल मतलब ट्रांसपोर्टेशन कह लीजिए कि जो बाइक से जाते हैं या फिर कार से जाते हैं, तो वहां पे आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है या फिर बहुत ट्रैफिक का आपको मिल जाता है, तो वैसे सब जगहों पे भी आपको मेट्रो सिस्टम जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रिलायबल क्लीन सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यह भी आपका सही है कि आप पहले तो आप अगर इस पावर इलेक्ट्रिक पावर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपका क्या होगा, क्लीन होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। ये तो आपका मतलब अंडरस्टूड है, आप कह लीजिए, ये आपको पता भी होगा, ऑलरेडी आपने इलेक्ट्रिक टैक्सेस में पढ़ा है, ठीक है। सेफ भी होता है क्योंकि यह अब ऐसा नहीं है कि आप ट्रैक बना दिया गया, उस ट्रैक पे आप जा रहे होते हैं या वर्कर रन कर रहा होता है, इस पार से उस पार प्लेटफॉर्म को पार कर रहे होते, तो ऐसा भी नहीं है वहां पे। इस तरह से आप कह लीजिए कि सेफ भी रहता है, उसमें दुर्घटना होने के चांसेस काफी कम रहते हैं, अर्थात क्योंकि वह जो है मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया कह लीजिए, ठीक है ना, प्रतिबंधित क्षेत्र उसको बोलते हैं, तो वहां पे आप जहाँ पे आपका ट्रैक का निर्माण किया हुआ है वहां पे आप नहीं जा सकते हैं, ऐसा आपके पास वहां पे कह लीजिए कि एक नोटिस दिया हुआ रहता है, हाई वोल्टेज या खतरा कुछ इस तरह से, डेंजर ऐसा करके दिया रहता है कि आप तो स्वाभाविक है देख करके आप नहीं जाते हैं, तो यह भी आप कह सकते हैं कि यह मतलब सेफ भी है, क्लीन भी है और काफी भरोसेमंद भी है, कह सकते हैं कि यह रिलायबल भी है, ठीक ना। द फर्स्ट मेट्रो सिस्टम वाज स्टार्टेड इन इंडिया एट कोलकाता इन 1984। बताया था कि सबसे पहला, अगर इंडिया की बात करें, भारत में जो है सबसे पहले अगर मेट्रो सिस्टम का निर्माण हुआ था या मेट्रो सिस्टम का चालन को स्टार्ट किया गया था, कह लीजिए शुरुआत किया गया था, तो वह कलकत्ता से किया गया था 1984 में, 1984 में, ठीक है ना। दी वर्ल्ड्स फर्स्ट मेट्रो वाज स्टार्टेड इन लंदन। सबसे पहले विश्व का जो है सबसे पहला अगर मेट्रो था तो वो कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो लंदन में ये स्टार्ट हुआ था। ये सब चीज आपको ऑब्जेक्टिव में आने का चांसेस रहेगा, आप इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। दिस अंडरग्राउंड ट्रेन वाज सपोज टू ट्रेवल इन मेट्रोपॉलिटन एरिया। बताए थे जहाँ पे घनी आबादी है, मतलब काफी पॉपुलेटेड सिटी आप कह लीजिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको बोलते हैं आप, तो वहां पे आपका जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आपसे बोलते हो ना, तो वहां पे आपके लिए वैसे जगहों पे जो होता है इसका अंडरग्राउंड में मतलब अंडरग्राउंड करके इसका निर्माण किया जाता है। सो इट वाज डेजिग्नेटेड एज मेट्रोपॉलिटन रेलवे, इसलिए इसको मेट्रो को आप मेट्रोपॉलिटन रेलवे भी कहते हैं। दस द नेम मेट्रो इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटी। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो मेट्रोपॉलिटन मतलब जो मेट्रो है उसका नाम मेट्रो ही क्यों है, तो यह मेट्रो इसका नाम जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम पे रखा गया, अर्थात आप कह लीजिए कि चूंकि यह मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही यह मेट्रो चलता है, तो वही है मेट्रोपॉलिटन का मेट्रो आप निकाल लो, उसके नाम पे आप मेट्रो का या मेट्रो का नामांकन कर दे रहे हो। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, जब भी आप मेट्रो वगैरह में आप ट्रेवल करेंगे तो काफी शॉर्ट डिस्टेंस पे उसको रोका जाता है, मतलब फ्रीक्वेंटली स्टॉप किया जाता है, फ्रीक्वेंटली स्टार्ट किया जाता है, हर 2-2 मिनट 3-3 मिनट पे उसको एक मतलब एक स्टॉपेज मिल जाता है, और उस स्टॉपेज पे मतलब मेट्रो को रुकना ही पड़ता है, ठीक ना। तो एक टर्म होता है हेडवेज, ठीक ना।
हेडवे जो होता है, समझ लीजिए कि दो ट्रेन के बीच का डिस्टेंस कह लीजिए, टाइम इंटरवल कह लीजिए, डिस्टेंस छोड़िए, टाइम इंटरवल कह लीजिए कि दो ट्रेन को मतलब कितना टाइम लगता है एक दूसरे को क्रॉस करने में, ऐसा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक। तो दो सक्सेसिव ट्रेन के बीच के टाइम इंटरवल को हम लोग क्या कहते हैं, हेडवे। तो मेट्रो वगैरह में जो हेडवे होता है या फिर दो ट्रेन के बीच का टाइम इंटरवल होता है वो बहुत ही कम होता है ना, बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट, हार्डली हर 2-3 मिनट पे आपको मेट्रो सिस्टम मिलता रहेगा। So the distance travel of a metro train is comparatively less as compared to the normal train. जब आप नॉर्मल ट्रेन की बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मल ट्रेन में आप पाते हैं कि कभी कभी ऐसा देखेंगे कि अगर दूर मतलब का ट्रेन हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला ट्रेन होगा, तो वह कभी 400-500 किलोमीटर तक उसका स्टॉपेज नहीं होता। समटाइम्स आप देखो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक भी स्टॉपेज आपका नहीं होता है, जो नॉर्मल ट्रेन हो या जिससे कि आप अभी प्रेजेंटली कह लीजिए कि जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपके पास चल रहा होता है, या फिर जो आप जो भी अभी ट्रेन से सफर करते हैं, ठीक है ना, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने में या एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में, एक शहर से दूसरे शहर जाने में, वो नॉर्मल ट्रेन है, तो उसमें लंबे लंबे डिस्टेंस दिए रहते हैं और लंबे लंबे डिस्टेंस पे आपका स्टॉपेज दिया जाता है। बट जब आप इसके अपेक्षा या इससे जब आप कंपैरिजन करेंगे मेट्रो का, तो मेट्रो में जो डिस्टेंस रहता है कह लीजिए वह कम होता है। कहने का मतलब है डिस्टेंस इन द सेंस कह लीजिए कि स्टॉपेज जो होता है, दो ट्रेनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वह भी कम होता है, और स्टेशन जो बनाया जाता है, समझ लीजिए जो मेट्रो स्टेशन होता है वह भी आपके कम कम डिस्टेंस पे ही बनाया जाता है, बहुत अधिक अधिक डिस्टेंस पे नहीं बनाया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेट्रो ट्रेन होता है उसका डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल जो है वह क्या होता है, कंपैरेटिवली कम होता है, किसके अपेक्षा, तो नॉर्मल ट्रेन की अपेक्षा, ठीक है। इट इज मीन फॉर ट्रांसपोर्ट विद इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, इसलिए कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि यह जो हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही ये ट्रेवल करता है। द डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप इज वेरी लेस, जो स्टॉप के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफी कम हो, हार्डली हो सकता है 2 किलोमीटर हो, समटाइम्स आप पाओगे 1-1.5 किलोमीटर भी हो, कुछ इस तरह से आप पाते हो। जिस लाइक आप लोकल जो पैसेंजर ट्रेवल करता है आप देखे होंगे, कहीं से गुजरे हो तो जो पैसेंजर है हर हॉल्ट पे हर स्टेशन पे वह रुक के चलती है, तो उसमें भी आप कह लीजिए कि जो स्टॉपेज है दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वह भी क्या होता है, कम होता है। सिग्नलिंग एक्टिविटीज आर टू बी टाइटली कोऑर्डिनेटेड, सिग्नलिंग देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी है। क्यों कह लिए कि एक ही ट्रैक पे आपका मल्टीपल ट्रेन रहता है, मतलब जब आप 2-2 मिनट पे ट्रेन आ रही होती है तो स्वाभाविक है कि एक ही ट्रैक पे आपके 2 मेट्रो या 4 मेट्रो या 6 मेट्रो भी रहने का संभावना बना रहता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सिग्नलिंग में थोड़ा बहुत भी दिक्कत हुआ, ठीक है ना, सिग्नलिंग में अगर कहीं पे भी फॉल्ट वगैरह होने लगे तो पॉसिबिलिटी है कि दुर्घटना होने का चांसेस क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी है कि दुर्घटना अधिक से अधिक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि जो सिग्नलिंग होगा, जो आपने सिग्नलिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल पढ़ा है, ठीक है ना, जिसमें कि आप जनरली मोस्टली अब हम लोग कलर स्पेक्ट लाइट यूज करते हैं, चाहे वह 3 स्पेक्ट कलर हो या 4 स्पेक्ट कलर हो, तो वह जो सिग्नलिंग होगा वह काफी टाइट किया जाता है, मतलब काफी क्लोज ऑब्जर्वेशन रहता है, या उसका मेंटेनेंस वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से किया जाता है कि उसमें फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी क्या हो, कम हो। और अगर फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी कम होगा तो डेफिनेटली आप ऐसा मान सकते हैं कि जो दुर्घटना होने के चांसेस है वह भी आपका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। द हेडवे डिस्टेंस इज ऑल्सो क्रूशियल इफ मोर देन वन ट्रेन वर्क्स ऑन अ सिंगल ट्रेन ट्रैक, कहने का वही मतलब है, जो हेडवे का मतलब जो हुआ क्या, टाइम इंटरवल बिटवीन टू स्टेशन, वह भी आपका कम रहता है, इस मतलब तो वह भी हमारा एक तरह से क्या हुआ, क्रूशियल हो गया, बहुत डिफिकल्ट आप कह सकते हैं कि कब, जब एक ही ट्रैक पे आपका मल्टीपल ट्रेन मौजूद हो तब। The technology used is comparatively superior as compared to the normal train. अब जो नॉर्मल ट्रेन की बात करते हैं या फिर आप कह लीजिए कि जो मतलब मेट्रो ट्रेन होता है, दोनों की बात करें तो जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं वह आपका किस में, जो मेट्रो होता है उसमें मतलब सुपीरियर होता है, ठीक है ना, उसमें सुपीरियर मेट्रो आपका यूज किया जाता है। द मेट्रो सिस्टम इज मेनली यूज्ड बाय द पीपल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड नॉट यूज्ड एज अ गुड्स कैरियर, ठीक है। इसमें जो हमारा मेट्रो होता है यह जनरली आप कह लीजिए किसके लिए यूज किया जाता है, तो यह जनरली आप कह लीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, लोग के लिए यूज होता है, ना कि सामान ढोने के लिए। जैसे कि आप मालगाड़ी देखते होंगे, जो फ्राइट ट्रेन के बारे में आपने सुना है, तो उसके लिए यह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ लोग जो होते हैं, पब्लिक जो होंगे, वह एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, ठीक। तो ये ओवरऑल था आपका मेट्रो।
गुड्स कैरियर के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो ये मेट्रो था। सप्लाई की बात करें तो सप्लाई आप इसमें एसी डीसी दोनों कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अगर डीसी सप्लाई यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेम आप ऐसा कह लीजिए कि यहाँ पे आपको फिर थर्ड रेल का यूज करना पड़ेगा, है ना। थर्ड रेल में अब डिफरेंट डिफरेंट आपको कॉन्टैक्ट बताया हुआ है, तो उस हिसाब से आप कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग शूज बना सकते हैं और इस हिसाब से आप करंट को कलेक्ट करके मोटर को दे सकते हैं और उस हिसाब से मोटर आपको क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह तक आपको मेट्रो को रन कराते हुए लेके जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ पे नोट करके आप लिख लीजिएगा हेडवे क्या है। इट इज द मिनिमम टाइम इंटरवल दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रेन। दो लगातार ट्रेन के बीच का जो मिनिमम टाइम इंटरवल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेडवे बोलते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए ये चीज आपका मेट्रो है। अगर आप कभी ट्रेवल कीजिएगा या कुछ दिन के बाद पटना में भी 2024 तक उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे भी सफर कर सकते हैं। या फिर कोई लोग दिल्ली गए होंगे या कोलकाता गए होंगे या और भी कोई मेट्रोपोलिटन लाइक हैदराबाद गए होंगे या बैंगलोर गए होंगे या पूना गए होंगे, तो वहां पे भी आप कह लीजिए कि इस प्रकार का मेट्रो सिस्टम का यूज किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नॉर्मल ट्रैक जो होता है, हालांकि यहाँ पे सीमेंटेड है ये ताकि साफ सुथरा दिखे, इस कारण से ये यूज किया हुआ है। बट यहाँ पे भी आपका बीच में आप देखिएगा ये सब ट्रैक आपका यूज किया हुआ है। ठीक है ना, देखिए ये हमारा क्या है, ट्रैक है जो कि आप यूज कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक, यहाँ पे भी आप देखिए ये सब आपका क्या है, ट्रैक ही है आपका, ये वाला आप देख लीजिए जिसपे गिरन कर रहा होता। और इसी में आपका थर्ड रेल भी होगा कहीं पे आसपास में, हालांकि यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक, थर्ड रेल सप्लाई भी आप यूज कंडक्टर जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द मेट्रोज। ठीक है, यहाँ आप सप्लाई लीजिए और फिर फीड करते जाइए और फिर आप अपना मेट्रो का आनंद लीजिए। इसी में और भी कह लीजिए कि जहां पे डेंसिटी आप देखिए, जब ये नीचे बना हुआ तो ये नीचे का एरिया आपका क्या हो गया, ऑक्यूपाई हो गया ना। ये नीचे का एरिया आपका ऑक्यूपाई हो गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या किया है कि नहीं, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि सस्पेंडेड टाइप हम यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मोनोरेल। क्या बोलते हैं उसको, मोनोरेल। तो मोनोरेल भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है सस्पेंडेड मोनोरेल और दूसरा होता है आपका स्ट्रेडल मोनोरेल। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे कि सेम है, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत आपको चेंजेस मिलेगा और वह चेंजेस क्या है मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए मोनोरेल है आपको। ठीक है, जैसा कि नाम से ही आपको सजेस्ट किया हुआ है, मोनोरेल मतलब होता है पहला, मतलब फर्स्ट। मोनो मतलब एक होता है। ठीक है, मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है। और रेल मतलब ये आपका एक ही है, तो एक ही रेल यूज किया जाता है। हो सकता है या 2 कोच का या 3 कोच का या 4 कोच का, कुछ इस तरह से आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो मेट्रो में होता है या फिर आप कह लीजिए कि नॉर्मल ट्रेन में जो होता है उसमें व्हील वगैरह आपका बना हुआ है, मतलब स्टील का रहे या आयरन का यूज किया हुआ था। लेकिन इसमें मोनोरेल वगैरह में आप कह लीजिए चाहे दोनों में से किसी प्रकार का, चाहे सस्पेंडेड हो चाहे स्ट्रडल हो, उसमें जो मतलब व्हील यूज किया जाता है वह आपका रबर का बना हुआ था। जो आप नॉर्मली रबर टायर देखते हैं ना, वैसा, मतलब जैसा कि आप फ्लाइट में देखे, फ्लाइट वगैरह में जो आप देखते होंगे कि हवाई जहाज जब ऊपर लैंड ऑफ करने लगता है, ठीक है ना, टेक ऑफ करता है, तो उस टाइम में आप देखेंगे कि व्हील जो है वहां पे कुछ दूर तक रन करने के लिए होता है, व्हील रहता है, फिर धीरे धीरे वो व्हील को हवाई जहाज के अंदर कर लेता है, कुछ इस तरह देखे होंगे। तो वही व्हील आप कह सकते हैं कि रबर टाइप का व्हील भी यहाँ पे यूज किया हुआ रहता है, किसमें, तो मोनोरेल सिस्टम में। जब हम ट्रैक की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो ट्रैक बना हुआ होता है वह या तो आपका स्टील का भी बना हुआ मिलेगा, ठीक है, या फिर आप आरसीसी मतलब जो सीमेंटेड रहता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक ना, तो दोनों यूज कर सकते हैं। तो दोनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसा होता है और उसका किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है और वह मेट्रो रेल से किस प्रकार वह भिन्न है, अलग है। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट द रेलवे ट्रैक कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल रेल। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल हो गया। ठीक, तो मोनो रेल सिस्टम कहने का मतलब है कि उसमें जो ट्रैक होगा वह सिर्फ एक ट्रैक होगा। ठीक है ना, जैसे कि अब अभी आप देखे होंगे कि जो भी आप ट्रैक का इस्तेमाल किए हुए तो उसके लिए आप ये ऐसे करके 2 पटरी बनाते थे, बिछाते थे। अब हम यहाँ 2 पटरी की बात नहीं कर रहे हैं, या दोनों मिला करके हमारा एक ही पटरी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, दोनों को बना करके आपके पास एक पटरी का निर्माण आपका किया जाएगा। ठीक है ना, समझे मेरी बात को, एक पटरी का निर्माण किया जाएगा और फिर आप जो है इस चीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे होगा इसको हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे सिंगल रेल यूज किया जाता है, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, मोनो रेल सिस्टम। द मोनो रेल इज सुटेबल वेयर ट्रैफिक इज डेंस एंड रोड एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल।
यह जो मोनोरेल होता है वह कहाँ पे यूज होता है, तो जहाँ पे कि रोड एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, सेम कि जहाँ पे आप कह लीजिए कि डेंस एरिया है, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे आप देखिए घर पे घर चढ़ा हुआ जहाँ बना, तो रोड आप कहाँ चौड़ा कीजिएगा, जगह ही नहीं है। वैसे सिचुएशन पे क्या किया जाता है कि हम मोनोरेल का निर्माण करते हैं, जहाँ पे कि अधिक डेंस एरिया ट्रैफिक ज्यादा रहता है, तो वहां पे हम लोग मोनोरेल का यूज करते हैं। डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि यह इसका इस्तेमाल भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही किया जाता है। अब इसमें जो ट्रैक बनाता है वह एलिवेटेड रहता है, ऊपर पे आपका ट्रैक बनाया जाता है, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। इट मेक्स यूज ऑफ अ एलिवेटेड ट्रैक, यह जो इसमें जो ट्रैक बना होता है वह एलिवेटेड रहता है, मतलब ऊपर से आपका बना होता है, या तो लटकाया हुआ रहेगा या ब्रिज मतलब पिलर के मदद से, डिफरेंट अलग अलग नंबर ऑफ पिलर्स का यूज करके आप वहां पे या उसके ऊपर में क्या करोगे कि मतलब सिंगल ट्रैक आप बना दोगे, जिसके ऊपर की ट्रेन हमारा ये जो रहेगा रन करेगा, ठीक। दिस इज अ वेल अबव द नॉर्मल रोड्स, खास करके जहाँ पे रोड बना हुआ है उसी के ऊपर पे आप बना देते हो, ठीक है ना, ताकि रोड का भी यूज हो जाए, रोड पे भी जो आवागमन हो उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई अवरोध पैदा नहीं हो, और साथ साथ में जो आपके ऊपर पे एलिवेटेड ट्रैक होगा उसके मदद से आप जो है मोनोरेल सिस्टम का भी यूज कर सकते हो। समझ में आ रही बात? A space and clearance required for monorail track is much less as compared to metro and normal train. जब आप बात करते हैं कंपेयर करते हैं मेट्रो ट्रेन का या नॉर्मल ट्रेन का, तो दोनों में जो स्पेस रिक्वायरमेंट होता है या स्पेस जो ऑक्यूपाइड करता है नॉर्मल ट्रेन या फिर आप कह लीजिए मोनो मतलब मेट्रो ट्रेन, उसके अपेक्षा कह लीजिए कि जो ये मोनोरेल सिस्टम होता है वह कम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, या कम स्पेस कम जगह को ये घेरता है, ठीक है। समझ गए बात को? वही चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो मोनोरेल होता है वह कितने प्रकार का होता है? ये जो मोनोरेल होता है यह जनरली हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक होता है सस्पेंडेड मोनोरेल और दूसरा होता है स्ट्रैडल मोनोरेल। दोनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो प्रकार का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। एक तो आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सस्पेंडेड मोनोरेल। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बना हुआ एलिवेटेड ट्रैक बना हुआ है, भले ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, दैट इज डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह से सस्पेंडेड है, लटक रहा है, और ये दो कोच हो सकता है या तीन कोच हो सकता है, उस हिसाब से इसको क्या किया जाता है, रन किया जाता है, ठीक। और दूसरा आप ये देखिए, यहाँ पे हम बोले बात कर रहे थे सिंगल ट्रैक का, आप देखिए कि यहाँ पे ये सिंगल ट्रैक ही बना हुआ है कि नहीं, ये इस पे अब दूसरा आएगा आपका, ठीक है, कोई दूसरा मोनोरेल आएगा इस पे, ऐसा नहीं है कि ये और ये दोनों कंबाइंड है, ये इंडिविजुअल सिंगल ट्रैक है, और इसी के ऊपर ये हमारा जो रेल है वो रन करेगा, मतलब ये जो ट्रेन आप कह लीजिए या मोनोरेल कह लीजिए वह इसके ऊपर रन करेगी, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे भी आपका यूज किया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पाएंगे आपकी डिफरेंट, ये सिंगल आपका ट्रैक यूज किया हुआ है, ठीक है ना, सिंगल रेल कह लीजिए यूज किया हुआ है, और उसी के मदद से यहाँ पे आपका ये जो मतलब मोनोरेल होता है, जो कोच होता है, वह एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, विस्थापित होता है या स्थानांतरित होता है। समझे मेरी बात को? आइए तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहला है आपका सस्पेंडेड मोनोरेल, मतलब लटका हुआ आप समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, क्या करना है, ये डायग्राम आपको बनाना है, दोनों आपको डायग्राम बनाना है अगर आपको पूछा जाएगा तो, सस्पेंडेड मोनोरेल में, ठीक है ना। ध्यान दीजिए अब इस बात को आप यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आप देखिएगा ये हमारा हो गया रेल, ठीक है ना, क्या हो गया, रेल कह लीजिए या इसी को आप कहते हैं ट्रैक भी कह सकते हैं, ठीक। ये सिंगल ट्रैक है, ठीक है ना, क्या है, सिंगल ट्रैक है। अब इसके कंस्ट्रक्शन समझते हैं, देखिए ये आपका कोच हो गया, ये क्या हो गया, आपका कोच हो गया, जिसमें कि पैसेंजर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, मतलब इसके अंदर पैसेंजर जो होगा बैठेगा, और जिसको ट्रेवल करना होगा उसकी बात कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरा जगह जाएगा। अब बोले सर ये रन कैसे करेगी या कैसे चलेगी, तो उल्टा होता है भाई, उल्टा नहीं होता, बस ये लटका हुआ होता है, आप जैसे सीधा बस में बैठते हैं ना, वैसे ही इसमें भी आप बैठ के सफर का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको उल्टा लटकना है, उल्टा बैठना, ये सब कुछ नहीं है, बैठना आपको सीधा ही है, हाँ ये लटका हुआ उल्टा जरूर है, ठीक है ना। ट्रैक हालांकि पहले आपका ग्राउंड पे ट्रैक रहता था, यहाँ पे ग्राउंड के जगह पे ना करके एलिवेटेड ट्रैक है, मतलब ब्रिज के मदद से या पिलर के मदद से हम लोग क्या किए इसको ऊपर पे मतलब सस्पेंडेड कर दिया या लटका दिए है, और उसी में हमारा क्या रहता है, ये सब पूरा कोच या बोगी जो होता है वो रन कर रहा होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे समझिए ये डायग्राम में क्या है, अब डायग्राम में आप बनाइएगा आराम से, यहाँ पे देखिए ये साइड व्यू दिखाया हुआ है, ये डायग्राम आपका क्या है, ये साइड व्यू आपका दिखाया हुआ, ठीक है। इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं।
यहाँ देखिए ये हमारा गेट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, गेट हो गया, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे भी हमारा क्या है, ये गेट का ही यूज किया हुआ है, ठीक। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये जो हमारा क्या है, ये पूरा ये आपका एक गेट हो गया, ठीक, जहां से कि लोग इन या आउट हो सकते हैं, ठीक। ये डोर जिसको बोल रहे हो गेट कर लो, और ये हमारा बोगी होगा, ये मतलब ये कंप्लीट आपका बोगी हो गया। ऑलरेडी मैंने बताया कि बोगी क्या होता है, ठीक है ना। बोगी मतलब व्हील से लगा हुआ, उसी में हमारा कोच आप कह लीजिए, वो हमारा कोच हो गया, ठीक। अब देखिए ये हमारा हो गया गाइड रेल, समझे मेरी बात को, या आप इसी को कह सकते हैं ट्रैक गाइडर भी कह सकते हैं, कि ये हमारा ट्रैक हो गया एक प्रकार का, जिसपे कि आपका व्हील वगैरह लगा रहेगा और उसके मदद से हमारा क्या होगा, रन करेगा। अलोंग विद दैट आप देख सकते हैं ये सब आपका विंडो बना हुआ है, हालांकि यहाँ भी विंडो है। एक खासियत इसका यह भी रहता है कि यह दोनों साइड ट्रेवल कर सकता है, जिस दिशा में गई उस दिशा में जा सकती है, उसके अपोजिट दिशा में भी ये चल के आएगी, मतलब अगर इधर जा रही है ट्रेन तो इधर भी वापस आएगी, मतलब दोनों साइड से ये ट्रेवल कर सकता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हील लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है। ये जो व्हील होता है इसी को हम ड्राइव व्हील कहते हैं। अब ये सिर्फ दो ही व्हील नहीं रहता है, अब ये पूरा व्हील का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये हमारा मोटर और गियर लगा होता है, इन साइड की बात कर रहे हैं, इसके अंदर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इस यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर होगा, ये बाहर आपको विजिबल नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिएगा। ये दोनों आपका चक्का है, ठीक है ना, ये ड्राइव व्हील आप कह सकते हैं, जो कि लगा हुआ रहता है इस पे, ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि वो मतलब आपका स्ट्रेडल का है, लेकिन उसको उल्टा देंगे तो आपका वैसा ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आपका क्या है, चक्का है, ठीक। उसके बाद ये आपका ट्रैक है, ये वाला जो आप ट्रैक देख रहे हैं ना, ये वाला, ये हमारा ये ट्रैक है। उसके साथ साथ आप देखिए दोनों ट्रैक के आसपास में यहाँ पे भी हमारा चक्का लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है, जो कि सब रबर का बना हुआ है ना। रबर का ट्रैक मतलब व्हील बना हुआ है, सब बना हुआ रहेगा। यहाँ पे आपका दो व्हील का रबर रहेगा, ठीक। व्हील का मतलब व्हील रहेगा, रबर का रहेगा, व्हील का रबर नहीं, रबर जो रहेगा, रबर का व्हील रहेगा, ठीक है ना। जो व्हील बना रहेगा किसका बना रहेगा, रबर का बना रहेगा, यह भी आपका रबर का बना रहेगा। और यहाँ पे आप देखिएगा कि आपके पास यहाँ कॉन्टेक्ट शू वगैरह बना रहेगा, जिसके मदद से आप सप्लाई को ले सकते हैं, और सप्लाई जो है मोटर को फिट कर सकते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ करंट कलेक्टर आपका लगा हुआ है, करंट कलेक्टर या पेंटोग्राफ आपके लेते थे, जनरली आप करंट शूज या स्लाइडिंग शूज वगैरह का इस्तेमाल करते थे, जिसके मदद से आप करंट को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। उसके बाद आपका पॉजिटिव सप्लाई कंडक्टर आपका यूज किया हुआ है, कि आप सप्लाई लिए, ठीक है, सप्लाई लेकर के आप मोटर में फिट किए। अलॉन्ग विद दैट इंसुलेशन आपका यूज किया हुआ है, ताकि जो है आपका ये मतलब ट्रैक वगैरह में जो रहे, वहां पे आपका सप्लाई नहीं पहुंच जाए, ठीक है ना, समझ रहे बात को, ठीक है। यहाँ पे आपका ये मोटर और गियर लगा हुआ है, डायरेक्टली आपका सप्लाई जो है कनेक्ट किया हुआ रहेगा मोटर से, और गियर भी रहेगा, जो कि स्पीड कंट्रोल के लिए आसान होता है। ये जो दो व्हील है उसको हम लोग ड्राइव व्हील कहते हैं, जो कि वर्टिकली लगा हुआ होता है। अलॉन्ग विद दैट ये हमारा ट्रैक हो गया, जो कि ये ट्रैक है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका गाइड व्हील है, गाइड व्हील बोले तो वह किस दिशा में आपको ले जाना है, यह आपका ये गाइड व्हील का काम करेगा, ठीक है। और ये हमारा गाइड रेल हो गया, जो कि आरसीसी का बना हुआ था। देखिए एक्चुअली में ये कैसा बना होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार का निर्माण होता है, हालांकि ये सीधा बना हुआ है, लेकिन ये लटका रहता है, ये उसको उल्टा कर दीजिए आप, ठीक है। ये जब आप उल्टा करेंगे ना तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। मतलब ये जो व्हील है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये व्हील है, फिर दो आपका कुछ इस तरह से व्हील यूज किया हुआ है, यहाँ पे यूज किया हुआ है आपका, ठीक है ना। या यहीं पे आप देखिए ये दो व्हील बना हुआ है, ये भी है, ये भी है, दोनों साइड रहेगा आपको, ठीक, जिसको कि स्टेबलाइजिंग व्हील बोलते हैं। यहाँ पे एक व्हील है आपका, ठीक है, यहाँ पे भी आपका ये व्हील है, इसको गाइडिंग व्हील बोलते हैं, ठीक। एक बीच में आपका यूज किया हुआ है, इसको सेफ्टी व्हील बोलते हैं। अब ये बीच में आपका दो मेन व्हील जो है वो यूज किया हुआ है, ये रनिंग व्हील हो गया, या जो कि रन करता है, जिसकी मदद से आप करते हैं, हालांकि ये उल्टा रहेगा सस्पेंडेड में, ठीक है। तो वो चीज हो गया आपका, ठीक। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से व्हील जो लगा हुआ रहता है उसको आप आराम से आप समझ सकते हैं, क्लियर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये भी आपका सस्पेंडेड व्हील है, किस प्रकार से, कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, पहले इस चीज को समझिएगा। कहीं पे आपको ट्रैफिक वगैरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, जिनको जरूरत है वो इसके मदद से आप ऊपर से आराम से एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। और जिनके पास अपना कार है वो आपका यहाँ से चलेंगे। अब देखिए ये कितना मतलब प्यारा लग रहा है देखने में, नीट एंड क्लीन जो आप बोल रहे थे ना, ये आपका वही नीट एंड क्लीन वाला बात हुआ। यहाँ पे भी देखिए आपका ये आपका पिलर टाइप से बना हुआ है, इसी में आपका ये व्हील भी बना रहेगा, आपको शायद यहाँ पे विजुअल नहीं है, ठीक है ना, ट्रैक बना हुआ रहेगा, और इसी ट्रैक में आपको ये सस्पेंडेड किया रहेगा, और इसको आप क्या होता है, रन किया जाता है।
समझे बात को। तो इस प्रकार के रेल को आप कह लीजिए कि हम वो क्या बोलते हैं, तो मोनोरेल होता है, बट उसमें से आप कह सकते हैं ये सस्पेंडेड मोनोरेल कहलाता है। कैसा? सस्पेंडेड मोनोरेल। क्लियर ना? अच्छा, इसके बाद हम अगला बात करते हैं। चलो इसको आप देख लो। एज द नेम सजेस्ट इट यूजेज सस्पेंडेड स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज किए हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, तो सस्पेंडेड स्ट्रक्चर, मतलब लटकाया हुआ स्ट्रक्चर हम यूज किए। पिलर बनाए, पिलर के मदद से हम उसी में अपने ट्रैक को क्या किए, वहां पे मतलब कंस्ट्रक्ट कर दिए या डिजाइन कर दिए। द ट्रेन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ट्रैक। ट्रैक के मदद से ही आप कह लीजिए कि ट्रेन हमारा क्या होता है, लटका हुआ रहता है। द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ आरसीसी कॉलम। आरसीसी मतलब रेनफोर्स्ड और कंक्रीट सीमेंट का, या सीमेंट कंक्रीट कह सकते हैं। ये आरसीसी बना हुआ था, सीमेंटेड भी रहता है आपका, ठीक है, कॉलम की मदद से किया जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सस्पेंडेड मोनोरेल इज शोन इन द फिगर। ऑलरेडी फिगर में बताया हुआ है, आपको ये डायग्राम बनाना है, ध्यान रखिएगा। ये वाला जो दोनों डायग्राम है, इस दोनों डायग्राम को आपको बनाना है, ठीक ना। ये जो है आपका दोनों डायग्राम, अब इस दोनों डायग्राम को बनाइएगा, ठीक। इसको भी बना लेना है और इसको भी बना लेना है, ये और ये दोनों दिखाया हुआ है, आप वहां से बना लीजिएगा। द ट्रैक गाइडर एंड गाइड रेल आर इन द फॉर्म ऑफ आरसीसी। ट्रैक गाइडर और गाइड रेल, ठीक है, दोनों हमारा किसके फॉर्म में, तो आरसीसी के फॉर्म में है, अर्थात जो है सीमेंट का बना होता है। जो ट्रैक बना होता है वो किसका बना हुआ है, सीमेंटेड बना होता है। बीम और माइल्ड स्टील, मतलब बीम के फॉर्म में कह लीजिए, जो हम पिलर बार बार बोल रहे हैं ना, वो पिलर के जैसा बना करके फिर स्ट्रक्चर बनाया जाता है ट्रैक का, और उसी के ऊपर आप कह लीजिए, या फिर आप माइल्ड स्टील की बात करें, स्टील का भी बनाया हुआ रहता है वो। क्लियर? द ट्रेन या बोगीज आर हैविंग व्हील्स एट द टॉप। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ट्रेन का व्हील वगैरह है, ये देखिए आपका क्या है, टॉप पे ही आपका लगा हुआ है व्हील वगैरह, ठीक है। तो वही चीज आपका है कि व्हील जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, तो टॉप पे रहेगा। द ड्राइव व्हील एंड गाइड व्हील असेंबली आर कनेक्टेड टुगेदर विद अ स्पेशल मैकेनिज्म। जो आपका गाइड व्हील होता है या फिर ड्राइव व्हील होता है, आप दोनों को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रैक गाइडर जो होता है, ये हमारा गाइड व्हील, यहाँ पे आपका गाइड व्हील है और यहाँ पे आपका गाइड रेल है। दोनों ध्यान से देख लीजिए आपको, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, ड्राइव व्हील और गाइड व्हील। ड्राइव व्हील और गाइड व्हील बोले तो, एक तो हमारा ये देखिए ड्राइव व्हील, जो मेन चक्का आपका है वो हमारा क्या हुआ, ड्राइव व्हील। और जो छोटा छोटा चक्का आप ये दोनों आपका यूज किया हुआ है, इसको हम कहते हैं गाइड व्हील, ठीक है ना। तो ये दोनों हमारा इस तरह से बनाया जाता है कि दोनों एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करें। अगर आपको किस डायरेक्शन में ले जाना है, वो आपका कौन बताएगा, तो गाइड व्हील बताएगा, ठीक है, कि इधर किधर किस दिशा में ले जाना है, वो गाइड व्हील की मदद से आप मोड़ सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, जो ड्राइव व्हील होता है वो आपको ड्राइव करने में हेल्प करता है, ठीक है, कि आपको रन जो किया जाता है वो ड्राइव व्हील की मदद से ही किया जाता है। द व्हील आर स्पेशल रबर टायर्स। जो व्हील होता है वह रबर का बना होता है, पहले ही मैंने बता दिया है। द ड्राइव व्हील्स आर कपल्ड टू मोटर थ्रू गियर्स। ठीक, आप यहाँ पे देख पाते हैं कि यहाँ जो हमारा मोटर और गियर है ना, ड्राइव व्हील आपका इसके मदद से, यहाँ एक्सेल है लगा हुआ, इसी पे आपका मोटर और गियर लगा हुआ है, ताकि इसी को ये रन करा सके। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे आप देखिए, आपका देखिए ये मोटर और गियर है लगा हुआ, लेकिन ये कहाँ लगा हुआ है भाई, तो ये चक्का है और यहाँ पे एक्सल है, तो यहीं पे आपका फिक्स किया हुआ है, ताकि ड्राइव व्हील को क्या कर सके, इजीली वह ड्राइव कर सके। कौन? मोटर। और गियर का काम है कि आपको स्पीड कंट्रोल में आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक ना, गियर की मदद से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। सप्लाई इज फेड टू द मोटर बाय सप्लाई कंडक्टर, ठीक है, एंड करंट कलेक्टर अरेंजमेंट, एंड द करंट कलेक्शन इज डन बाय स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। तो आप जो सप्लाई फिट करोगे, आपको बताए थे थर्ड रेल में, आपको मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट स्लाइडिंग शूज हुआ था, बना हुआ रहता है, उसमें से किसी का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही जो स्लाइडिंग शूज होता है, वह जो है ट्रैक पे स्लाइड करते हुए जाता है और सप्लाई को रिसीव किया हुआ रहता है। उसमें आपका पेंटोग्राफ भी रहता है, ठीक है, समटाइम, या करंट कलेक्टर हम बोल लेते हैं, पेंटोग्राफ से बेटर होगा। करंट कलेक्शन इक्विपमेंट यूज करते हैं, जो कि करंट कलेक्ट करता है और फिर कहाँ भेज देता है, तो मोटर में भेज देता है। और मोटर में भेजने के बाद क्या होता है, वह मोटर में सप्लाई जैसे ही मिलता है, वह मोटर व्हील को, जो आपका ड्राइव व्हील रहता है, उसको उसमें रोटेशन लेके आता है कह लीजिए, ठीक। और रोटेशन लाने के कारण हमारा जो सस्पेंडेड व्हील होता है, वह एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर देता है। ड्राइव व्हील प्रोवाइड्स नेसेसरी पावर फॉर ट्रेन टू ट्रेवल इन आइदर डायरेक्शन। क्या बोले, जो ड्राइव व्हील होता है उसी के कारण आपका क्या होता है, आइदर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आइदर बोले तो दोनों दिशा में, आगे की दिशा में भी जा सकता है और पीछे की दिशा में भी जा सकता है, मतलब टू एंड फ्रो आप कह सकते हैं, है ना, टू एंड फ्रो मूवमेंट रहेगा ड्राइवर व्हील, जो ड्राइव व्हील रहता है उसके कारण। और ड्राइव व्हील किसके कारण रोटेट करेगा भाई, तो वह आपका मोटर के कारण रोटेट करेगा। क्लियर ना?
एंड गाइड व्हील्स आर गिविंग टर्निंग मोमेंट ऑन कर्वेचर। अब मान लीजिए कहीं पे मोर वगैरह है तो वहां पे जो मोर पे कौन सपोर्ट करेगा, तो जो गाइड व्हील होता है, तो बताते हैं डायरेक्शन ले जाना है, किस दिशा में ले जाना है, तो वह दिशा कौन बताएगा, तो ड्राइव व्हील सॉरी गाइड व्हील आपको बताएगा। ठीक, द गाइड व्हील्स एंड द ड्राइव व्हील्स आर कपल्ड थ्रू ए स्पेशल मैकेनिज्म। द गाइड व्हील्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सिस्टम। जो गाइड व्हील्स रहता है वह क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसमें, तो पूरे के पूरे ट्रैक की बात कर, ट्रेन की बात करें, जो हमारा सस्पेंडेड रेल होता है ना, उसको पूरा स्टेबल करके रखता है कौन, तो गाइड व्हील्स। ठीक, और दोनों एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े। समझ रहे हैं बात को। अगर ड्राइव व्हील भी रन कर रहा है तो अलोंग विद दैट आप कह लीजिए गाइड व्हील भी आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये आपका हो गया कौन सा,